आचार्य कुंद कुंद देव को पुण्य और पाप एक समान है, ये बात क्यों कहनी पड़ी? तो आप जो उत्तर खोजते हो ना, जो उत्तर के साथ वो पुण्य पाप बंध के कारण है, संसार के कारण है, और दोनों ही जो है बंद कराते हैं, दोनों ही जीव का स्वभाव नहीं, वे उत्तर तो हैं ही, वे तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन असली उत्तर ये है कि जीव हमेशा जब भी धर्म करने का, मोह के अभाव करने का, मिथ्यात्व के नाश करने का जब भी जीव को अवसर मिलता है, ये जीव पुण्य में अटक जाता है। असली बात ये है, पुण्य में अटक गया ना, काय के नाम पे अटका कि साहब मुझे पुण्य नहीं चाहिए, ये तो मुझे समझदार पढ़ के पता है, लेकिन मैं स्वाध्याय आदि में इसलिए लगा रहता हूँ, करना नियोग आदि में इसलिए लगा रहता हूँ कि मेरा उपयोग पाप से बच जाता है। तो कान चाहे यहाँ से पकड़ो और चाहे यहाँ से पकड़ो, बात तो बराबर, बात तो वही हो गई। तुम्हारी सारी चेष्टा काहे की है कि पाप से बचा रहा हूँ और पुण्य में लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर अंदर ये मान्यता भरी पड़ी हुई है कि इसी पुण्य में लगे लगे मैं एक दिन आत्मा को पालूंगा। फिर वो ये लाइन भूल जाता है कि मुनि वृद्धार अनंत बार वाली लाइन कहाँ चली गई, वो पुण्य पाप एक समान है, वो लाइन कहाँ चली गई? देखो भाई, पुण्य और पाप एक समान इसलिए कहे आचार्यों ने कि भाई सबसे पहले तुम इस मनुष्य भाव में, ये जो तुम्हें आत्मा की चर्चा मिली है, तुम सारी ताकत तत्व निर्णय में लगाओ। अभी तत्व निर्णय क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये तुम्हारा श्रद्धान है क्या? इस बात को देखो। अगर ये श्रद्धान है, पूरा मजबूती से है, कोई कभी विकल्प नहीं आता, तो बात खत्म हो गई, श्रद्धान सच्चा है। और जैसे ही पुण्य का उदय चलता है, तब तो चलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। नहीं समझ में आया? जब पुण्य का उदय चलता है देवेंद्र जी, तो क्या होता है? रमेश जी, दुकान बढ़िया चल रही कि नहीं चल रही? अरे पंडित जी, हम थोड़ी चलाने वाले हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। अरविंद जी फैक्ट्री, अरे साहब, अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो, होता स्वयं जगत पर। मैं फोन करने, अब ये पुण्य के उदय में बोल रहा है, काय के उदय में बोल रहा है, और बोल क्या रहा है? होता स्वयं, जबकि मजा ले रहा है सारा पुण्य के उदय का, और लाइन बोल रहा है होता स्वयं जगत परिणाम। तो ये लाइन क्यों बोल रहा है होता स्वयं जगत परिणाम? क्योंकि इसने ये लाइन वाले ग्रुप में शामिल हो गया है। और दूसरे से पूछो, उसकी दुकान बढ़िया चल रही, उससे पूछो क्यों? अरे साहब, भगवान की बहुत कृपा है अपने पे। उसको कौन सी लाइन याद आती है? बहुत, कई लोग ऐसे करते, पता, नजर न लगे किसी की, बहुत अच्छा चल रहा है, नजर न लगे सब बोलते हैं। देखे होंगे तुमने लोग, ख्याल में आया कि नहीं आया है? नजर न लगे, नजर न लगे, ठीक है ना। तो और तीसरे से बोलो कि और तुम्हारा कौन चल रहा है बढ़िया? साहब, पुण्य के उदय से सब बढ़िया चल रहा है। उसके लिए कौन दिखाई देता है? पुण्य का उदय। मुमुक्षु को क्या दिखाई देता है? होता स्वयं जगत परिणाम। और हिंदू को क्या दिखाई देता है? कृपा है भगवान की। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब ये थोड़ा कठिन लगता है, इन तीनों के श्रद्धान में कोई अंतर नहीं है, ये तो संस्कार का अंतर है। इसको, इसकी जो पढ़ाई हुई, इसकी पढ़ाई में होता स्वयं जगत परिणाम, ये वाली पढ़ाई हुई, तो ये लाइन बोलता है। उसकी पढ़ाई हुई कि पुण्य के उदय से काम बनते, तो पुण्य का उदय बोलता है। और तीसरे की पढ़ाई हुई कृपा से, तो वो बोलता है। रियल में मान्यता तो यही है कि मेरे करने से होता है, ना भगवान की कृपा से होता है, ना पुण्य के उदय से होता है, और ना अपने आप होता है। कौन करता है? मैं करता हूं। अंदर मान्यता ये है। तो आप क्या बोलते हो, इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, आप क्या अनुभव करते हो, कीमत इसकी है। तो आपने देखना, अनुभव करना कि आप जब पुण्य का उदय चलता है, तब आपको धर्म की बातें बहुत बढ़िया लगती है, अथवा पाप का उदय चलता है, तब भी धर्म की बातें अच्छी लगती है।
ज़्यादा पाप का उदय चले तो भी धर्म की बात अच्छी लगने लगती है। कि क्यों? कि जब अपने हाथ में कुछ ही नहीं रह जाता, सब उल्टा ही उल्टा होता है। अरे भैया अपन काहे के करता है भगवान, ये सब आपको परीक्षा करनी पड़ेगी कि मैं असली में आत्मा का भोग कर रहा हूँ, मैं आत्मा के श्रद्धान से निर्भय हूँ कि मेरे घर में 50 लाख 50 करोड़ रखे हुए हैं इसलिए निर्भय हूँ। काहे के आधार से निर्भय हो? आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, आप इसलिए निर्भय हो कि आत्मा में कोई रोग नहीं होता, आप इसलिए निर्भय हो। देखो, परीक्षा करो, ये सब परीक्षाएं आपको करनी पड़ेंगी। ना हो सकता है कि आप शरीर में रोग नहीं है इसलिए खुश हो, प्रसन्न हो, आनंद रह रहे हो और कहते हो कि आत्मा को तो कोई रोग होता ही नहीं, आत्मा में तो आज तक कोई रोग हुआ ही नहीं, बात ये कर रहे हो। और जबकि प्रसन्न इसलिए हो कि अभी कोई रोग, और अब थोड़ा सा बदलो, अभी डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाए, अभी जरा सा पता चल जाए कि कैंसर है, अब बताओ अब कैसा लग रहा है? अब आत्मा निरोगी है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि अब और ज़्यादा ताकत लगा के साहब आत्मा निरोगी है, ये जबरदस्ती चेष्टा करी जा रही है उस बात को भुलाने की कि कैसे भी करके दुख थोड़ा कम हो जाए। कई लोग अध्यात्म का सहारा इसलिए भी लेते हैं कि वे सहारा तो लेना चाहते हैं संसार का ही, शरीर का ही, संयोग का, लेकिन वो सहारा दिखता नहीं, तो फिर किसके सहारा की खोज करते हैं? आत्मा की। आप जितना तेज तेज चिल्लाते हो ना आत्मा अजर है अमर है, अजर है अमर है, क्यों चिल्लाते हो? सोचा कभी? क्यों इतनी ताकत क्यों लगाते हैं आत्मा अजर है अमर? इसलिए कि मरने का डर बहुत लगता है। तो थोड़ी देर मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं तो कभी मरता ही नहीं, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। ये जो मालाएं देते फिर रहे हैं लोग, ये मालाएं भी अधिकतर इसलिए देते फिर रहे हैं कि मरने का भय बहुत सताता है। और अगर अंदर से वास्तव में आत्मा का निर्णय हो गया, मरने का भय निकल गया, तो आत्मा अजर अमर है ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती।